brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और इसमें हम लोग को लगता है कि सबसे ज़्यादा ओबीसी समुदाय को फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कभी सरकारें जो है कि जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले भी जनगणना जाति जनगणना हुई थी, उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया था। ये जनगणना कराने से सर ये महसूस हुआ कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। उसका मुद्दा मेन था कि जातीय जनगणना हमेशा विपक्ष उठाता था, अब सरकार ने मान लिया है, इसलिए उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने सत्ता में रहते हुए भी सरकार पर जो है दबाव डाला, यानी अपने मतलब सीधे विरोध किया। काफी दिनों से विपक्षी दलों द्वारा और कई सामाजिक संगठनों द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी कि जातिगत जनगणना हो। लगातार इस पर सियासी बहस भी हो रही थी। अब केंद्र सरकार ने ये मान लिया है कि जो जनगणना होगी उसी जनगणना के ही समय जातिगत जनगणना भी होगी। हम इस समय मिर्ज़ापुर के पटेल बाहुल्य इलाके में मोहनपुर पहाड़ी में हैं और हमारे साथ पटेल समाज के लोग हैं। हम इन्हीं समाज के लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिर जो ये जाति जनगणना की मांग मानी गई है केंद्र सरकार द्वारा, इस पे क्या सोचना है, क्या कहना है। क्या नाम है आपका? दुर्गेश पटेल। क्या कहेंगे दुर्गेश जी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना है? ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नेता लंबे समय से मांग करते आ रहे थे। अनुप्रिया पटेल जी जो सत्ता में रहने के बावजूद, केंद्र में मंत्रिमंडल में मंत्री रहने के बावजूद सदन में पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाती रही। सभी के दबाव में ऐसा ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है, हम सब के लिए खुशी की बात है और इससे एक नया अवसर मिलेगा समाज के लोगों को। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा अगर ये? देखिए, किसी भी समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उनकी संख्या, उनके अनुपात की जानकारी हो, ताकि उसी हिसाब से योजनाएं बने और वो लाभान्वित हो। तो इसलिए जातीय जनगणना बहुत ही ज़रूरी थी और सरकार ने कराने का ऐलान किया। हम सभी को खुशी की बात है। अनुप्रिया पटेल जी को बधाई, अपना दल को बधाई और जो भी साथी इस मुद्दे को उठाते रहे सभी को बधाई। तो आपका कहना है कि अनुप्रिया पटेल इस मुद्दे को लगातार उठाती रही। केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी सदन में जिस तरीके से ऐतिहासिक पुरजोर तरीके से उठाती रही, ऐसा लोग करते नहीं है। सत्ता के बाहर रहते हैं तो मुद्दों को उठाते हैं और सत्ता में जैसे ही जाते हैं जो है वो तुरंत भूल जाते हैं। फिर भी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पार्टी होते हुए भी इतने पुरजोर तरीके से उठाना बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है? राजकुमार सिंह। क्या कहेंगे ये जो जनगणना हो रही है, जाति जनगणना, क्या कहेंगे इसको लेकर सरकार ने जो मांगा? हाँ, सही है। ये क्या सही है, क्या लग रहा है? जनगणना में होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए। क्या बदलेगा इससे? आपको क्या लग रहा है, क्या बदलाव होगा? क्या नाम है सर? सर अवधेश कुमार सिंह। क्या कहेंगे ये जो जातिगत जनगणना सरकार ने मानी है, क्या बदलाव होगा, क्या कहेंगे? इससे मतलब ये बदलाव होगा। सबसे पहले तो अपने बहन अनुप्रिया जी को और मोदी सरकार को बहुत बहुत इसके लिए बधाई। उन्होंने जाति जनगणना के लिए जो है कि ये कदम उठाया, क्योंकि विपक्षी पार्टियां चाहे बहन जी बहुत पहले से उठाती रही हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और फिर अब ये जाति जनगणना से मतलब समाज में जितने लोग वंचित हैं अभी अन्य वर्ग के लोग, तो ये जनगणना से मतलब एक चीज़ निकल के आएगा कि किस जात के कितने लोग हैं, उस हिसाब से उनको आरक्षण या जो भी होगा समाज में मुख्य धारा में जुड़ने की बहुत मदद मिलेगी। तमाम ऐसी लोग हैं अभी अपने देश में कि वो पता ही नहीं है कि मतलब कि कहाँ है, कैसे हैं। तो इसका कोई सियासी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव को लेके ये सारी चीजें हैं, तो कुछ सियासी फायदा भी होगा? सियासी फायदा तो नहीं, लेकिन भाई सभी लोगों का मतलब मांग था, जितनी भी विपक्ष में पार्टियां रही सभी मांग करती रही, तो अगर आज सरकार ये कर रही तो सबसे अच्छी बात है। और इसमें हम लोग को लगता है कि सबसे ज़्यादा ओबीसी समुदाय को फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कभी सरकारें जो है कि जब ये देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले भी जनगणना जाति जनगणना हुई थी, तो उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया था। तो हम लोगों को लगता है कि ज़्यादा मतलब ये चीज़ ओबीसी के लिए निकल के आएगी। ओबीसी को ज़्यादा फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। और भाई चूँकि है, जैसे बिहार में नीतीश सरकार अपना जनगणना कराई है, वहाँ पे है उन लोगों का ओबीसी ज़्यादा है। तो अभी हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ योगी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो अब ये इससे निकल के आएगा। इससे निकल। हमारे साथ और भी हैं लोग। क्या नाम है सर? आशीष पटेल। आशीष भाई, क्या कहेंगे ये जो मांग कल मानी है सरकार ने? ये जाति जनगणना भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छा निर्णय है और हमारी बहन अनुप्रिया पटेल मंत्री जी, इनका बहुत दिनों से इनका मांग था, जो कार्य हुआ बहुत अच्छा हुआ, इसलिए हम बहुत खुश हैं।
क्या बदलाव होगा? आप युवा हैं, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या क्या बदलेगा? चूंकि जो मांग उठाई जा रही थी कि इसको माना जाए, क्या बदलेगा इससे? बदलाव होगा इसमें। लाभ मिलेगा? हाँ, लाभ मिलेगा। खास तौर से किन, चूंकि बहुत सी जातियों को लाभ मिला, बहुत सी जातियां वंचित हाँ। हैं, तो क्या उन जातियों को लाभ मिलेगा? हाँ, मिलना जरूर मिलेगा जरूर। मिलेगा। क्या नाम है सर? शशिकांत सिंह। क्या कहेंगे शशिकांत जी, ये जो जनगणना, जातीय जनगणना जनगणना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर दुरुस्त आए, हो रहा है, अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो आपको लग रहा है कि ये जो जनगणना होगा उससे बदलेगा कुछ, 10-15 साल में कुछ बदलाव दिखेगा? चेंज होगा। चेंज होगा। क्या बदलता हुआ दिखेंगे आप 10 साल में? ओबीसी के लिए कुछ बदलाव तो होगा ही, बहुत चीज चेंज हो जाएगा, तो आगे दिखा देगा। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर? महेंद्र सिंह सर। महेंद्र जी, क्या कहेंगे ये जातीय जनगणना? जातीय जनगणना कराने से सर ये महसूस हुआ कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा। उसका मुद्दा मेन था कि जातीय जनगणना हमेशा विपक्ष उठाता था, अब सरकार ने मान लिया है, इसलिए उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मेन मुद्दा विपक्षों का यही था। तो मतलब बस बात वही कि मास्टर स्ट्रोक मोदी का ना, मास्टर स्ट्रोक मोदी का जो है लागू हो गया। मतलब लागू हो गया। तो इससे पहले तो विरोध भी करते थे आप लोग ना? तो हम लोग विरोध, मोदी, हाँ विरोध करते थे, लेकिन जातीय जनगणना होने से इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा सर। अच्छा, क्या बेनिफिट मिलेगा सर? 2027 के चुनाव में इसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। ओबीसी जो है मेन मांग था बहन जी का कि हम लोगों का जो है जातीय जनगणना होना चाहिए, तो हम लोग अब फिर जो है उनके साथ जुड़ जाएंगे, जुड़े थे ही और जुड़ जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि इसका फायदा मिलेगा? इसका फायदा बहुत अधिक मिलेगा सर जो है। तो बदलाव में क्या आप देख रहे हैं? 10-15 साल में क्या बदलाव आपको समझ में आ रहा है कि इसकी वजह से 10-15 साल में वो बदलाव हो जाएगा? क्या सर बदलाव ये हो जाएगा कि हम लोग भी जो फॉरवर्ड थे, हम लोगों के सीट पे कब्जा हैं, वो हम लोग भी जो है उसमें आ जाएंगे सर। हम लोग बहुत पीछे हैं ना अभी, जो है हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज ओबीसी नहीं है सर। तो जब आरक्षण हो जाएगा तो हम लोग भी पहुंच जाएंगे ना, तब उससे बदलाव नहीं होगा। लाभ मिलेगा, मतलब बहुत अधिक मिलेगा सर। न्यायपालिका में भी? हाँ, न्यायपालिका में भी मिलेगा, और जो है हम लोग जो है ओबीसी जो है आ जाएगी सर। आ जाएगी। क्या लाभ मिलेगा ये जातीय जनगणना का? क्या नाम है आपका? सर राजेश पटेल नाम है। क्या है राजेश जी, क्या लाभ मिलेगा इससे? सर हर समाज के, चाहे वो ओबीसी समाज है या एससी समाज है, सबके एक समाज का एक मालूम चल जाएगा कि मेरे समाज के इतने लोग हैं, और उनको जो अभी निचले स्तर से दबे हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। शिक्षा में मिलेगा, और समाज में भी वंचित लाभ जो अभी सब भैया बता रहे थे कि न्यायपालिका में मिलेगा अभी, और स्कूल में और लाभ, जैसे जहाँ सर स्कूल ही नहीं है वहाँ और व्यवस्था दिया जाएगा। तो ये एक जो बात ये हो रही है कि इसकी वजह से ये मांग काफ़ी दिनों से उठ रही है कि ये अगर आप करा देंगे जातीय जनगणना, तो इसका लाभ जो निचले तबके के लोगों को है उनको मिलेगा। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो 10-15 साल का एक वक्त है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा भारतीय राजनीति में या सामाजिक स्ट्रक्चर में? एकदम जरूरी सर, 2014 से बदलाव दिख रहा है और आगे भी आपको दिखता ही रहेगा। तो इसका मेन कारण ये जो सरकार ने माना है, इसको लेके क्या कहेंगे? सर हमारी जो नेता अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनका ये कदम बहुत ही सराहनीय है सर, जिससे हम लोग सारे लोग बहुत खुशी और हर्ष उल्लास मना रहे हैं कि कम से कम माना गया। और सर किसी भी वर्ग के मालूम चल जाएगा सर हमारी संख्या इतनी है, अभी सर छिपे हुए कहाँ थे, कहाँ कैसे हैं कैसे नहीं है, उस हिसाब से काम होगा। क्या नाम है सर? अरुण पटेल। क्या कहेंगे अरुण जी इसको लेके जातीय जनगणना? बहुत अच्छा कदम है सरकार का। उन्होंने जो है इतने जो विपक्ष के नेता थे वो लोग भी, और जो पक्ष में थे वो लोग भी जो है इस मुद्दे को बहुत पहले से कई सालों से उठाते चले आए हैं, लेकिन जो हमारे विपक्ष हैं और जो हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं, इन लोगों के दबाव से जो है सरकार ने, मतलब कुर्मी समाज की नेता, कुर्मी समाज की नेता, आप लोग ये मानते हैं? अच्छी पढ़ी लिखी अच्छी नेता, और समाज में एक अलग जो है उनका वजूद है कुर्मियों में, तो अच्छी बात है। कुर्मियों के हित की बात उन्होंने हमेशा उठाई है और उठाती रहेंगी जहां तक हम लोगों का मानना है। और सरकार के फैसला में कहीं न कहीं लोगों का दबाव जरूर रहा ये जो लेने में। ये जो लोकसभा क्षेत्र है, अनुप्रिया जी का लोकसभा क्षेत्र है, तो ऐसे में आप सीधे अनुप्रिया जी को श्रेय दे रहे हैं।
तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे राहुल गांधी ने भी मांगे उठाई थी, तेजस्वी ने सीधे नहीं दिए भाई। जो विपक्ष के नेता हैं उनका भी नाम लिए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो और भी पार्टियां हैं, सभी ने जो है जातिगत जनगणना की बात कही है। वो भी समय समय पर जो है सरकार पर दबाव डाल रहे, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने सत्ता में रहते हुए भी सरकार पर जो है दबाव डाला, यानी अपने मतलब सीधे विरोध किया वर्तमान सरकार का, अपनी बात मनवाया। तो भाई कहीं ना कहीं ये सराहनीय कदम है। सब लोग ऐसे कड़े कदम नहीं उठा पाएंगे, ये मानना मेरा है और कई लोग का भी मानना, कई लोगों का मानना है। तो ये अनुप्रिया पटेल के क्षेत्र के लोग हैं। अनुप्रिया पटेल का चूंकि ये लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से प्रतिनिधित्व करती है अनुप्रिया पटेल, तो उनके क्षेत्र के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं। उनका ये कहना है कि जो जातीय जनगणना की मांग मानी गई है, सरकार ने उनकी मानी है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आने वाले 10 से 15 सालों में सामाजिक तौर पर इसका बदलाव देखने को मिलेगा। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, यूपी तक।